10 साल 15 साल से शहर को इन्होंने विकास खत्म कर देता था। विकास की और भारतीय जनता पार्टी शहर के नागरिक ने सोचा कि भारतीय जनता पार्टी आने से शहर का विकास होगा और पूरे शहर के नागरिक मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी चुनाव जीता। देखिए, अभी तक ये अभेद किला रहा है क्योंकि कांग्रेस यहाँ से लगातार जो है जीतती आई है। ऐसा पहली दफा है जब यहाँ पर बीजेपी जीती है। क्या आखिर कार्यकर्ताओं ने कितना उत्साह था, किस तरह से काम किया है? सभी कार्यकर्ता मिलकर चुनाव लड़े और जनता पूरे मोदी जी पर, हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साहब पर विश्वास की, उनके योजनाओं पर विश्वास की कि उन्होंने इस बात तय कर लिया कि हमें शहर का विकास कराना है और भाजपा की जनता पार्टी हमको जिताने। शहर के मतदाता, युवा वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग सभी ना ये खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी खाता होते हैं और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जिताया। क्या पहली बार ऐसा नहीं है कि कांग्रेस बीजेपी इस बार ज्यादा मेहनत की, या पिछले चुनाव में जो है मेहनत नहीं कर पाती थी इसलिए पीछे रह जाती थी? देखिए, पिछले बार चुनाव जो हुआ था पार्षदों के, तो वो तो बेईमानी करके जीते था। आपको देखे 3-4 पार्षद को इन्होंने खुलेआम भरवा के चुनाव जीता था, है ना। और इस बार ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी पूरे जोश के साथ चुनाव लड़ी है और पूरे कार्यकर्ता तन मन से पूरे काम किए हैं और पूरे शहर की जनता भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास की है, मोदी जी पर विश्वास की, हमारे मुखिया विष्णुदेव साहब जी पर विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव जिताया। कुछ लोग और इनसे बात करते हैं। इस बार जो है बीजेपी यहाँ पर जीती, किस तरह का विकास देखने को मिलेगा, क्या कहते हैं आप? बहुत अच्छा विकास होगा आज, बहुत अच्छा लग रहा है हमको और बहुत अच्छा विकास होगा। और हमारे अरुण भैया बहुत ही मिलनसार व्यक्ति हैं और सबको लेकर चलेंगे, बहुत अच्छा विकास। देखिए, यहाँ पर पहली दफा ऐसा है कि बीजेपी जीती है और बीजेपी यहाँ पर जीत कर आई है, तो कहीं ना कहीं उत्साह बहुत है क्योंकि पहली बार बीजेपी ने कांग्रेस की जो भेद खिला रहा है उसे भेदा है और भेद कर यहाँ पर बीजेपी पहली बार बैठी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव है। जुल्फिकार, आपकी ओर आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरह से अब रुझान आते जा रहे हैं जुल्फिकार, रुझानों में बीजेपी को बढ़त है, लेकिन इस बार बीजेपी को ये भी एक अच्छी खबर मिली है कि जो अभेद किला रहा है कांग्रेस का, वो भी ढहा है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के लिए जैसा कि हमारे सहयोगी नीरज बता रहे थे कि एक लंबा इतिहास है कांकेर नगर पालिका का, और जब से कांकेर नगर पालिका बनी है उसके बाद से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी का जब से गठन हुआ है तब से ही देखें तो एक लंबा समय हो जाता है। तो उसके बावजूद अगर मान लीजिए अब बीजेपी वहाँ से जीतती है तो बीजेपी के लिए एक सुखद खबर है। हालांकि ओवरऑल अगर हम बात करें कि छत्तीसगढ़ के जिन 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका और 114 नगर पंचायत, तो इन सभी जगहों पर जिस तरीके के रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं तो उसमें अधिकांश जो जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। और महापौर की अगर बात करें तो रायपुर जो नगर निगम है प्रदेश की सबसे बड़ी नगर निगम है क्योंकि राजधानी रायपुर है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा मतदाता हैं। 10 लाख से ज़्यादा मतदाताओं ने अपने महापौर का यहाँ पे चयन करने के लिए वोट डाला है। 70 वार्ड है, 70 वार्ड के पार्षदों के चयन के लिए वोट डाला है। तो ये पार्षद का भी जो क्षेत्र होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। उसमें भी अगर देखें तो जो नगर पंचायत है उनसे ज़्यादा आबादी एक पार्षद क्षेत्र में होती है, इसीलिए काफ़ी प्रतिष्ठा का विषय हो जाता है दोनों पॉलिटिकल पार्टियों के लिए। हालांकि इसके पहले अगर देखें तो रायपुर में 3 बार मतलब 15 सालों तक कांग्रेस के महापौर बनते आए हैं और कांग्रेस की MIC रही है। अब इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपनी पूरी ताकत झोंकी और निगम में जो नेता प्रतिपक्ष रही हैं मीनल चौबे, उन्हें प्रत्याशी बनाया और भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने जिस तरीके से काम किया, तो पहले से अनुमान इसी बात का लगाया जा रहा था कि मीनल चौबे को बढ़त मिल सकती है क्योंकि प्रमोद दुबे जो पूर्व महापौर रहे हैं उनकी पत्नी दीप्ति दुबे को प्रत्याशी बनाया गया था कांग्रेस की तरफ से। लेकिन अभी जो शुरुआती रुझान आए हैं उसमें अगर देखें तो 22,091 मतों से मीनल चौबे आगे हैं। तो ये अपने आप में तो कहीं ना कहीं अब काफी ज्यादा यहाँ पर जो रुझान सामने आते जा रहे हैं उसमें बीजेपी के जितने कार्यकर्ता हैं काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। तो नगर पालिका में यहाँ पर रुझान आ रहे हैं, बने रहिएगा जुल्फिकार। लेकिन बड़ा अपडेट यहाँ पर अपने दर्शकों को बताते चले कि नगर पालिका में 37 सीटों के रुझान आए हैं। नगर पालिका की 28 सीटों पर बीजेपी आगे है तो 5 पर कांग्रेस और 4 सीट पर निर्दलीय आगे बताई जा रही है। एक के बाद एक अपडेट और अपडेटों के साथ ही इस अगर तस्वीरों को देखा जाए तो लड्डू जलेबी ये भी अब बन के पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। नीलेश, आखिर बंटना कितनी देर में शुरू हो जाएंगे? बिल्कुल, जैसे ही कार्यकर्ता यहाँ पहुंचेंगे अस्मिता, और बंटना चालू हो गया। कुछ तस्वीरें मैं बीजेपी दफ्तर की आपको दिखाता हूँ, दर्शकों को दिखाते हैं कि किस तरह से अभी जो रुझान आ रहे हैं उस पर उसकी तैयारियां किस तरह से चल रही हैं। बीजेपी दफ्तर की वो तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं कि लड्डू तो बनने शुरू हो गए हैं लेकिन यहाँ पर जो पार्टी की तैयारियां वो भी चली रही हैं। देखिए, चाय नाश्ते की व्यवस्था सबके लिए, जो लोग आ रहे हैं उनके लिए बीजेपी दफ्तर में ये जो एक बोलते हैं ना कि विश्वास होता है या फिर जो कॉन्फिडेंस होता है कि कैसे हमारे ही प्रत्याशी जीतेंगे और जीतेंगे तो फिर स्वाभाविक सी